1526 में बाबर भारत आया। अंग्रेजों ने कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मार्टिन से सर्वे कराया। महंत निहंग सिंह फ़कीर 25 सिखों संग मस्जिद में हवन पूजन करके उन्होंने राम राम लिख दिया। 1883 में किस तरह मंदिर बनने का प्रस्ताव कमिश्नर रोक देते हैं और कैसे दिसंबर 1949 में रामलला प्रकट हुए, क्या हुआ 6 दिसंबर को और किस तरह से विवादित ढांचा गिराया गया। मंदिर की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन ताला खुला और शिलान्यास हुआ। आइए इन सब बातों को समझते हैं और बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। 22 जनवरी सन 2024 को श्री रामलला विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में। राम एक मूर्ति हैं, राम एक संस्कृति हैं, एक धरोहर, पहचान, आगमन और नए भारत के सूर्य हैं। देखिए ये सारी बातें श्री राम के बारे में, लेकिन अब बात हम ये करते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश काल, मुग़ल काल और आज़ाद भारत, इन तीनों कालखंडों में किस प्रकार से श्री राम लला को विराजमान करने के लिए आंदोलन हुए। बात 2019 की 1045 पेजेस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसने 16वीं शताब्दी से चल रही लड़ाई को एक अंत दिया। प्लॉट नंबर 583 ये उस ज़मीन के हिस्से का नाम है जिसमें विवाद था। देखिए इसी पर लैंड डिस्प्यूट था और 67.7 एकड़ की जो भूमि है वो विवादित भूमि है, जिसमें से 2.77 एकड़ की विवादित भूमि अलग से मानी जाती है और उसमें से भी जो मेन विवाद है, सबसे मुख्य विवाद जो है वो 0.10। अब बात करेंगे सीधे 20 अप्रैल 1526 की। बाबर की एंट्री हुई भारत में और उसने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। उसके कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या की श्री राम मंदिर को उसने तोड़ा और ये एक चला चलाया ट्रेंड उस समय चल रहा था कि जो भी फॉरेन इन्वेडर्स आते थे वो किसी ज़मीन पर अगर हमला करते थे तो उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को नष्ट करते थे। ये उसी का एक उदाहरण था कि उसने मंदिर को तोड़ा। इसके बारे में बहुत से ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे, यानी वो यात्री जो तमाम देशों में घूमते हैं और वो मध्यकाल से ही घूम रहे थे हर जगह। चीन से भी कुछ लोग भारत आए, कुछ लोग ब्रिटेन से भारत आए, पुर्तगाल से आए, काफ़ी लोग एक दूसरे के देशों में जा रहे थे। ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने राम मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, कई नोट्स उन्होंने बनाए थे। और जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ा, सवाई जय सिंह मस्जिद के पास ज़मीन खरीद करके उन्होंने एक राम चबूतरा बना दिया। हमें सबको पता है कि सवाई जय सिंह मुग़ल काल में एक सूबेदार थे और एक बड़े ओहदे पर काम कर रहे थे। मस्जिद के आसपास उन्होंने ज़मीनें खरीदी और उसी के ऊपर उन्होंने एक राम चबूतरा बना दिया ताकि जो हिंदू अंदर नहीं आ सकते पर खड़े होकर के मस्जिद के बाहर ही उसी की ओर मुँह करके पूजा कर सकें, दर्शन कर सकें। फिर बात शुरू होती है, आगे बढ़ती है। 1883 में कंपनी ने रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन को सर्वे करके रिपोर्ट करने को कहा। अब बात ये समझिए कि ये सर्वे किस चीज़ का होने वाला था। अंग्रेज़ों ने ये बात सोचा कि इसका सर्वे होना चाहिए, जितनी पूरी विवादित ज़मीन है उसका सर्वे हो और दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये मामला क्या है और किस प्रकार से ये विवाद दोनों पक्षों में बना हुआ है। अब समय आगे बढ़ा। हनुमानगढ़ी में 1853 में मस्जिद में पहली बार रिकॉर्डेड लड़ाई लड़ी गई। 1855 में सुन्नी क्लैरिक जो थे गुलाम हुसैन, उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की जो मंदिर है ये मस्जिद को तोड़ करके बनी है और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को लेकर लड़ाई लड़ी और जिसमें कई मुसलमान भी मारे गए। और इन दंगों से ब्रिटिश जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए, अंग्रेज बिल्कुल परेशान हो गए और उन्होंने दोनों पक्षों को एक अलग अलग करने के लिए कुछ टेम्पररी व्यवस्था बनाई, जिसके तहत उन्होंने 6.7 फीट की जो दीवार थी वो खड़ी की और पूरे विवादित ढांचे को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा बना आउटर पोर्शन और दूसरा इनर पोर्शन। आउटर पोर्शन वो जिसमें राम चबूतरा था जहाँ पर हिंदू लोग दर्शन पूजन करते थे, और इनर पोर्शन वो बना जिसमें मस्जिद थी और वहाँ पर मुसलमान आकर के अपना उपासना करते थे। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 1858 28 नवंबर क्या हुआ उस दिन को? महंत निहंग सिंह फ़कीर पंजाब से 25 सिखों के साथ चले और उन्होंने इनर पोर्शन में यानी मस्जिद वाली जगह पे मस्जिद में जा कर के उन्होंने पूजा की, हवन किया और मस्जिद में कोयले से राम राम उन्होंने लिख दिया। इसके बाद फिर विवाद बढ़ा, बैक टू बैक कंप्लेंट्स फाइल हुई राम पक्ष में और बाबरी मस्जिद की पक्ष की ओर से, दोनों पक्षों में। और जिस टाइम अजान होती थी उसी टाइम शंख बजता था,
इस प्रकार से धीरे धीरे विवाद बढ़ता ही गया, विवाद कम नहीं हुआ। तो हम आगे समझते हैं कि फिर अब आगे क्या हुआ। 1877 में हिंदुओं ने कहा कि जो एक द्वार है जिस रास्ते से हम जाते हैं राम चबूतरे की ओर, हिंदुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर श्रद्धालु ठीक से जा नहीं पाते हैं, हमें एक दूसरा रास्ता भी दिया जाए, और दूसरे दरवाजे को खोलने को कहा गया। लेकिन इसमें कुछ खास नहीं हुआ और 1883 में राम चबूतरे के महंत रघुवर दास जी ने कहा कि हम 17/21 यानी 17x21 फीट का हम एक मंदिर बनाना चाह रहे हैं, जिसे कमिश्नर ने उस समय रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश कमिश्नर ने यह कहा और साथ ही ये भी कहा कि आप यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, 27 जनवरी 1885 को महंत जी ने कोर्ट केस कर दिया और 18 मार्च 1886 को डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि यहाँ पर यथास्थिति बनी रहेगी, यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। डिसमिस कर दिया उन्होंने, इस पूरी अपील को खारिज कर दिया। 1 नवंबर 1886 फिर से अपील की गई और जुडिशियल कमिश्नर जो थे अवध के, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का यहाँ पर निर्माण नहीं कर सकते। गौ हत्या हुई शाहजहांपुर अयोध्या के एक गांव में। इसके बाद पूरे अयोध्या में दंगे भड़क गए, हालात धीरे धीरे बेकाबू होने लगे और मस्जिदों पर अटैक हुआ। मस्जिद पे वॉल और डोम मस्जिद की तोड़ दी गई। हालांकि बाद में उसे फिर अंग्रेजों ने रिपेयर भी कराया, लेकिन विवाद बना रहा। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1949 यानी अब देश आज़ाद हो चुका है और दिसंबर 1949 की घटना है। ये इस पूरे विवाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तारीख है, जिसका आने वाले कई दशकों तक बहुत प्रभाव पड़ा। बात करते हैं उसकी कि उस दिन हुआ क्या था। देखिए, आउटर एरिया जो था, यानी कि जो हमने पहले अभी वीडियो में बात की थी पहले, आउटर एरिया यानी जहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली थी, राम चबूतरा इसी में था, ध्यान रखिए। तो आउटर एरिया में अखिल भारतीय रामायण महासभा ये एक संगठन था और इन्होंने 9 दिन के रामचरितमानस के पाठ का ऐलान किया कि हम 9 दिनों का वहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करेंगे। अब 22 दिसंबर जो आखिरी दिन था इस रामायण पाठ का, उसी की रात को मस्जिद में मूर्ति प्रकट हो जाती है और हिंदू वहाँ पर अगले दिन से पूजा करने जुट जाते हैं। इसी को देख करके 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने FIR कर दिया। उसने कहा कि हिंदू झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर रामलला प्रकट नहीं हुए हैं। मूर्ति मंत्री और गृह मंत्री से ये साफ साफ कहा कि आप मूर्ति को बाहर करिए, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, यहाँ पर झगड़ा बना हुआ, आप सबसे पहले इस मूर्ति को बाहर करिए। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन अयोध्या के DM थे फैजाबाद के KK नायर, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि इससे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही बिगड़ जाएगी और हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगे। बाद में जब गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दिया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने मूर्ति बाहर रखने का कोई काम नहीं कराया। इसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने 5 जनवरी 1950 को मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास कराया और इनर और आउटर दोनों को लॉक करा दिया, यानी मंदिर वाला परिसर भी लॉक और मस्जिद वाली जो ज़मीन थी वो भी लॉक करा दी गई और राम चबूतरे में सिर्फ पुजारी ही प्रवेश करेंगे और किया प्रावधान कर दिया उन्होंने। अब बात है 1 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि विवादित एरिया का जो ऑफिशियल मैप है ये तैयार किया जाए। सबसे पहले आप इसको ऑफिशियल करिए कि किस प्रकार से वहाँ पर विवाद है, किसके कहाँ पर दावे हैं और क्या सच्चाई है। वहाँ पे एक ऑफिशियल मैप को तैयार करने को कहा गया और कोर्ट में इनर एरिया को विवादित ढांचा और आउटर एरिया को विवादित एरिया बोला गया। यानी जो कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें जो इनर एरिया है, जो मस्जिद वाली जो ज़मीन थी, उसी को विवादित ढांचा बोला गया और कोर्ट की ऑफिशियल हियरिंग्स में, सुनवाइयों में, आउटर एरिया जो था यानी जहाँ पर राम चबूतरा था, जहाँ पर हिंदू पूजन दर्शन करते थे, उसे विवादित एरिया कहा गया। 1950 से 1980 तक के बीच में इन 3 दशकों में ये राम मंदिर का मामला कुछ कुछ नेपथ्य में जाता दिखा, यानी पर्दे के पीछे जाता दिखा। लेकिन जब चुनाव में विश्व हिंदू परिषद ने अप्रैल 1984 में कैंपेन स्टार्ट किया और रथ यात्रा निकालने की तैयारी की, तो उसके बाद हलचल देश में और उसके बाद से 1985 में फिर से रथ यात्रा भाजपा ने शुरू की। इसी समय क्या हो रहा था, इसी समय कुछ एक ऐसा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसने कुछ इसकी दिशा ही बदल दी इस पूरे आंदोलन की। बात है शाह बानो केस 1985। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आया जिसमें मुस्लिम्स काफ़ी गुस्से में थे। उन्हें लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उनके अपने क्षेत्र
फैसला सुना दिया है जिसे वो मंजूर नहीं करना चाह रहे थे। अब इसके बाद राजीव गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एक कानून बनाया और इसका फैसला पलट दिया। यानी जो सुधारवादी कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे उसे उन्होंने पीछे कर दिया और एक कानून बना करके जो पहले से कानून चले आ रहे थे मुस्लिम्स के, उन्होंने उसे लागू कर दिया। अब इस पर बहुत असर पड़ा। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे। केस चल रहा था, उसमें 3 लोग पार्टी बने। पार्टी कौन कौन बने? पहले तो श्री राम लला बने, जो 1989 में पार्टी बन जाते हैं एक, यानी श्री राम लला विराजमान जो हैं वो खुद एक पक्ष बन गए। दूसरा पक्ष निर्मोही अखाड़ा बना, जो राम चबूतरे के पुजारी लोग थे। और तीसरा पक्ष बना सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड। यानी अब इस केस में 3 लोग पार्टी हैं। अब आगे हम बात करते हैं 1989 में फरवरी में क्या हुआ। ये एक महत्वपूर्ण बात थी। देखिए, फरवरी में कुंभ मेले का आयोजन हुआ 1989 में, और उसमें ये ऐलान किया गया कि अब ये बहुत हो चुका है, अब हमें तत्काल मंदिर चाहिए। और ठीक 9 नवंबर को शिलान्यास होगा, ये वहाँ से ऐलान किया गया। और 9 महीने बाद शिलान्यास होगा, ये ऐलान सुनते ही पूरे देश में कहीं न कहीं आंदोलन और बढ़ने लगा कि 9 नवंबर को आखिर क्या किया जाएगा। सरकार इसमें मध्यस्थता करना चाह रही थी, और मिनिस्टर बूटा सिंह और एनडी तिवारी जो उसमें यूपी के थे, उनकी मौजूदगी में शिलान्यास हो जाता है यहाँ पर, और कोई भी विवाद यहाँ पर नहीं होता है। नवंबर 1989 को आडवाणी जी ने रथ यात्रा अनाउंस की। ये एक विश्व हिंदू परिषद से अलग रथ यात्रा उन्होंने अनाउंस की थी, और इससे फिर देश में हलचल बढ़ने लगी। जब ये रथ यात्रा बिहार तक पहुंची, ये रथ यात्रा शुरू हो रही थी गुजरात से, और धीरे धीरे ये होते हुए अयोध्या तक जाना था। बिहार होते हुए ये अयोध्या जा रही थी ये रथ यात्रा। जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंची तो उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव ने 23 अक्टूबर को आडवाणी जी को गिरफ्तार करा दिया, और 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 85 सीटें जीत लीं। ये राम मंदिर का ही प्रभाव था जिस कारण से सीटें इतनी बढ़ी। अब देखिए, बिहार में जो रथ यात्रा रुक गई थी, उसके कारसेवक जो थे साथ में, उन्हें लगा कि रथ यात्रा तो रुक गई है, लेकिन हम कारसेवा जरूर करेंगे जो हमें अयोध्या पहुंचना था। वो अयोध्या पहुंच जाते हैं, और 30 अक्टूबर 1990 को उन्हें अयोध्या पहुंचना था, और वो वहां पहुंच जाते हैं। पर वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने साफ कहा हुआ था कि कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता, और काफ़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम उन्होंने किए कि कोई यथास्थिति बदलने ना पाए। हालात बिगड़ने के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच क्या हुआ कि जैसे ही भीड़ उस तरफ आगे बढ़ी, वहाँ पर फायर कर दिया गया पुलिस के द्वारा, और लगभग 30 से अधिक लोग मारे गए कारसेवक। 1990 में कई राज्यों में सरकारें बदलीं, और 1992 में ही कल्याण सिंह उस समय जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अयोध्या जाकर के ये बात कही थी कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 1992 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा वहाँ से बैरियर हटा दिया जाता है, जो बैरियर पहले लगा हुआ था। बैरियर हटने के बाद वहाँ आम लोगों का आना जाना बिल्कुल शुरू हो जाता है। और उसके बाद से वीएचपी ने जुलाई 1992 में कहा कि अगर हम विवादित इलाके में कोई निर्माण नहीं कर सकते, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो हम कम से कम ढांचा तो गिरा ही सकते हैं। ये उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था जिस समय कोर्ट का ऑर्डर था कि हम वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये उस समय ये बात कही गई थी। और फिर 30 अक्टूबर को 1992 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, जिसमें धर्म संसद की बैठक हुई, और उसमें ये कहा गया कि राम चबूतरे से मिट्टी ले जाकर थोड़ी दूर पर हम भजन कीर्तन करेंगे और वहाँ पर कार सेवा करेंगे दिसंबर में। ये एक महत्वपूर्ण बात थी, और देश में कहीं कहीं तनाव का माहौल बनने लगा, और इसे रोकने की बात भी कुछ लोगों ने की। अब बात करते हैं दिसंबर में, यानी जो मीटिंग में कहा गया था, अब उस महीने में हो क्या रहा था दिसंबर में। 1 दिसंबर तक लगभग कारसेवक वहाँ पहुँच गए थे अयोध्या में, और संख्या ये बढ़ती जा रही थी। लाखों कार्यकर्ता कार्यसेवक वहाँ पहुँच चुके थे। रिटर्न में वहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के नेता वहाँ पर पहुँचे। ये बात हो रही है दिसंबर की, जिस समय ये विवादित ढांचा जो था वो गिराया जाना था। ये उस समय की बात हो रही है। देखिए, 6 दिसंबर की जो बात है, उस दिन की हम घटना बता रहे हैं आपको। 1:55 पे दोपहर में ये होते होते पता चला, 2 बजते पता चला कि विवादित ढांचे का एक हिस्सा गिरा दिया गया है। पहला उसका जो डोम है वो गिराया गया है। 3:30 पर, यानी 3:30 पे दूसरा ढांचा गिरा दिया गया, और 4:49 पे पता चला शाम होते होते कि एक ह्यूमन चेन बना करके लकड़ी के पोल से थर्ड पार्ट भी गिरा दिया गया है।
और लक्ष्मण जी, राम जी और हनुमान जी की मूर्ति को गर्भगृह में रख दिया गया है और वहाँ पर टेंट से मंदिर बना दिए गए हैं। इस पूरी घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे केंद्र में, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों में तनाव बढ़ने लगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 6 बजे यूपी में राष्ट्रपति शासन का ऐलान कर दिया गया और 6:15 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो कि गारंटी ली थी उन्होंने कि यहाँ पर कोई विवाद नहीं होने पाएगा, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इस घटना के बाद 6 दिसंबर की घटना के बाद पूरे देश में दंगे शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बिहार में, दिल्ली में, यहाँ तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इसका असर दिखाई दिया। 2000 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई और खरबों रुपए की संपत्ति इसमें बर्बाद हुई। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 30 हिंदू मंदिर तोड़ दिए पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 11 हिंदू मंदिर तोड़े गए और गल्फ कंट्रीज भी विरोध में आ गई और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात हुई। अब इसके बाद से क्या हुआ? सरकार ने गठन किया लेबरहान। इस कमिश्नर ने अपनी जांच में कहा कि ये जो कुछ भी हुआ ये साइमल्टेनियस नहीं था और बल्कि प्लान्ड था ये। लेकिन 2020 में आते आते स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि ये सब प्लान्ड नहीं था और ये जो कुछ भी हुआ वो स्पॉन्टेनियस था, यानी तत्काल जो हुआ वो हुआ, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। इस पूरे इंसिडेंट के बाद से आरएसएस और वीएचपी पर प्रतिबंध भी लगा, हालांकि इसे बाद में फिर हटा लिया गया। इसे लेकर के पूरे देश में अनरेस्ट था इस इंसिडेंट के बाद और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 जनवरी 1993 को अयोध्या एक्ट बनाया और इसमें कहा गया कि जो विवादित भूमि है 2.77 एकड़ की, उसे छोड़ करके बाकी जितनी भी आसपास की ज़मीन है उसे सरकार अपने कंट्रोल में लेती है। मुआवजे वगैरह दे करके सरकार ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी अब एक्चुअल जो फैसला आना था हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब 2.77 एकड़ की भूमि पर ही आना था। सन 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम बनाई और इसमें जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसके माध्यम से एक आधुनिक माध्यम से खुदाई की बात कही। इसमें क्या होना था कि रामलला गर्भगृह की खुदाई नहीं होगी और उसके अलावा जो भी जीपीआर में दिखाया जाएगा कि अगर पुष्टि होगी इस बात की कि जीपीआर तकनीक की मदद से ये देखा गया है कि ज़मीन के नीचे कुछ अवशेष हैं, खुदाई सिर्फ वहीं पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि फावड़ा कुदाल लेकर के कहीं भी खुदाई होगी। खुदाई सिर्फ लिमिटेड जगह पे ही होगी जहाँ जीपीआर की मदद से कुछ पुष्टि होगी कि हाँ यहाँ पर कुछ है। इसके बाद से जो रिज़ल्ट सामने आया वो ये था, पहला बात ये था कि स्ट्रक्चर जो मिले हैं नीचे वो इस्लामिक नहीं है। दूसरा, वहाँ पर प्राचीन मंदिर था और तीसरा ये था कि बाबरी मस्जिद जो बनी थी वो किसी खाली ज़मीन पर नहीं बनी थी। अब जो ये टेम्पररी मंदिर बनाया गया था जिसमें टेंट में मंदिर था, उस पर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। आतंकी अब बात 2010 में हाई कोर्ट के ऑर्डर की। हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उसमें उसने कहा कि रामलला का जन्म वहीं हुआ था और जो 2.77 एकड़ की विवादित भूमि थी उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा जो था वो राम जन्मभूमि न्यास को मिला, ठीक है, जो सेंट्रल एरिया था वहाँ का। दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को मिला, यानी राम चबूतरे वाली जो जगह थी। और तीसरा हिस्सा जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला। साफ था कि इस फैसले से कोई भी पक्ष खुश नहीं था और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इसकी पटिशन डाली गई और सुनवाई इसकी अगस्त 2017 से शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि ये सही ऑर्डर नहीं है। अब इसके बाद से फास्ट फॉरवर्ड 2019, वहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो कई चीज़ों पे बेस्ड था, जिसमें से पहली बात ये थी कि मस्जिद से पहले वहाँ एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मौजूद था। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही, जजमेंट में, कि इंग्लिश ट्रैवलर्स का जो ट्रैवल नोट्स था उसका भी संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पूजा और पोजेशन कभी वहाँ पर रुकी नहीं। तीसरी बात ये थी, यानी पोजेशन का बहुत महत्व होता है किसी भी हियरिंग में, किसी भी जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हालांकि नमाज तो वहाँ 1949 के बाद से ही नहीं हो रही थी और सारी इन बातों को मिला करके ये पूरा का पूरा जो लैंड था 2.77 एकड़ का, इसे रामलला विराजमान को दे दिया गया। रामलला विराजमान को ये ज़मीन मिल गई और इस पर इसे एडमिनिस्टर करने के लिए, वहाँ पर मंदिर बनाने और भी चीज़ें करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था, जिसमें 15 मेंबर होते और इन 15 मेंबर्स में से एक मेंबर जो है वो निर्मोही अखाड़े से होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था।
इसके बाद बाकी के एरिए को एक धाम की तरह से सरकार ने विकसित किया, जो 2.77 एकड़ की भूमि के बगल की जो ज़मीनें थीं। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और 22 जनवरी सन 2024 को इसका, और मंदिर अभी भी बन रहा है, हालांकि कुछ कुछ मंदिर उसमें प्रांगण में बनने हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और रामलला विराजमान हो चुके हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे 16वीं शताब्दी से लेकर के अब तक 21वीं सदी तक ये विवाद चला और ये सुप्रीम कोर्ट के कारण ये हल हुआ है। आपको ये पूरी वीडियो जो इन डेप्थ एनालिसिस है ये कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स में बताइए। ये अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।